हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी को बीपीएससी मस्ती अकादमी में आप सभी को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामना। आज मैं लाया हूँ बिहार स्पेशल जीएस, जो बीपीएससी हमेशा पूछते रहता है। कम से कम 10 क्वेश्चन हमेशा आपको पूछेगा, जिसमें से आज दूसरा सेट हम लाए हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, इस वीडियो को आप लास्ट तक देखते रहिएगा, और लास्ट तक अगर नहीं देखते हैं तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा जब तक आप लास्ट तक नहीं देखते हैं। लास्ट तक देख लीजिएगा, समझ में आपको आ जाएगा। तो दोस्तों मैं चलता हूँ। पहला क्वेश्चन है, महमूद लोदी को विस्थापित कर बाबर ने किसे बिहार का प्रशासक नियुक्त किया है? तो महमूद लोदी को विस्थापित कर बाबर ने किसे बिहार का प्रशासक नियुक्त किया है? तो जलाल किसको नियुक्त किया है? जलाल खां को नियुक्त किया। किसको नियुक्त किया है? जलाल खां को नियुक्त किया है। यह मोहम्मद शाह नूहानी का पुत्र था। जलाल खां किसका पुत्र था? मोहम्मद शाह नूहानी का पुत्र था। जलाल खां किसका पुत्र था? मोहम्मद शाह नूहानी का पुत्र था। सूर सम्राट शेरशाह सूरी 1540 से 1545 तक रहा करता। 1540 से 1545 तक रहा। सूर्यवंश का स्थापना किसने किया था? तो सूर्यवंश का स्थापना शेरशाह ने किया था। किसने किया था? शेरशाह ने किया था। सूर्यवंश का स्थापना किसने किया था? शेरशाह ने किया था। हसन खां शेरशाह का पिता का नाम है। हसन खां कौन है? शेरशाह का पिता का नाम है। शेरशाह का बचपन का मूल नाम था कौन था? फरीद खां। शेरशाह का बचपन का नाम मूल नाम कौन था? फरीद खां। शेर खां का उपाधि दिया था। शेर खां का उपाधि दिया था कौन? किसको? शेर खां की उपाधि दी थी। तो शेर खां का उपाधि दिया था मोहम्मद नूहानी ने। कौन दिया था? मोहम्मद नूहानी ने। जब उन्होंने जंगल में जब शेर को एक मारा था, एक शेर मारने के उपलक्ष्य में उसे शेर खां की उपाधि दी गई थी। जी, एक शेर को मारने के उपलक्ष्य में उसको क्या किया गया? शेर खां का उपाधि दिया गया था। शेर खां के पिता हसन खां जागीरदार थे। शेर खां के पिता हसन खां कहाँ के जागीरदार थे? तो ये सासाराम के जागीरदार थे। कहाँ के? सासाराम के जागीरदार थे दोस्तों। कहाँ के साथ? सासाराम के जागीरदार थे। कहाँ के साथ? सासाराम के जागीरदार थे। शेर खां बिहार के किस शासक संरक्षण का नियुक्त हुआ करता था? तो शेर खां जलाल खां का संरक्षण में नियुक्त होता था। शेर खां बिहार के किस शासक का संरक्षक नियुक्त हुआ था? तो जलाल खां का ये संरक्षण नियुक्त हुआ था। बिहार में शेरशाह राजनीतिक वर्चस्व किसका? बिहार में शेरशाह का राजनीतिक वर्चस्व किस युद्ध उसकी विजय का स्थापित हुआ था? माने किस युद्ध में उसका विजय स्थापित हुआ? बिहार में शेरशाह राजनीतिक वर्चस्व किस युद्ध में उसकी विजय का स्थापित हुआ था? तो ये हुआ था सूरजगढ़ का युद्ध। कौन सा युद्ध? सूरजगढ़ का युद्ध। कौन सा युद्ध? सूरजगढ़ का युद्ध। कौन सा युद्ध? सूरजगढ़ का युद्ध। अगला दोस्तों चलते हैं। शेरशाह ने किस युद्ध में हुमायूं को पराजित किया था? तो शेरशाह ने चौसा का युद्ध में भी हुमायूं को पराजित किया था, और बिलग्राम का युद्ध में पराजित किया था। चौसा का युद्ध भी और बिलग्राम का युद्ध अथवा कनौज का युद्ध। बिलग्राम तथा कनौज का युद्ध कितना में हुआ था? 1540 ईस्वी में हुआ था। 1540 ईस्वी में हुआ था। चौसा का युद्ध और बिलग्राम का युद्ध 1540 ईस्वी में हुआ था। तो शेरशाह बिलग्राम एवं कन्नौज का युद्ध हुमायूं को पराजित किया था कि वह स्वयं दिल्ली को सुल्तान घोषित किया था। वह स्वयं को जो घोषित किया था, दिल्ली का सुल्तान घोषित हुआ था। शेरशाह द्वारा पटना के नव निर्माण का वर्णन किस रचना से मिलती है? शेरशाह द्वारा पटना के नव निर्माण का वर्णन किस रचना में मिलती है? तो रचना में मिलती है तारीख दाऊदी। किसमें? तारीख दाऊदी। किसमें? तारीख दाऊदी। अब आते हैं अगला दोस्तों। अगला आते हैं शेरशाह द्वारा अफगान राज्य की पुनः स्थापना किस युद्ध में उपरांत हुआ? शेरशाह द्वारा अफगान राज्य की स्थापना अफगान राज्य की पुनः किस युद्ध में उपरांत हुआ? तो कन्नौज या बिलग्राम का जो युद्ध हुआ था, उस युद्ध में ये शेरशाह का युद्ध माने स्थापना हुआ था। कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध। बिहार में चौसा का युद्ध हुआ था 1539 ईस्वी में दोस्तों। 1539 ईस्वी में चौसा का युद्ध हुआ था, है ना।
आगे शेरशाह का प्रशासनिक प्रयोगशाला कहाँ था? तो शेरशाह का प्रशासनिक प्रयोगशाला कहाँ था? सासाराम इसको बोलता। कहाँ? सासाराम में। कहाँ था? सासाराम में था। सासाराम में। कहाँ था? सासाराम में था। बिहार का अंतिम अफगान शासक था कौन? बिहार का अंतिम अफगान शासक था दाऊद खां करारानी। कौन था? दाऊद खां करारानी। बिहार का अंतिम अफगान शासक कौन था? दाऊद खां करारानी। बिहार का अंतिम अफगान शासक कौन था? दाऊद खां करारानी। शेरशाह का मकबरा कहाँ है? तो सासाराम में स्थित है। कहाँ है? सासाराम में। शेरशाह का मकबरा कहाँ है? सासाराम में। अब आते हैं पटना के वादे। तो शेरशाह ने पटना के भी 1541 ईस्वी में स्थापना किया था। मीर कासिम ने मुंगेर में बंदूक की फैक्ट्री लगाया था, है ना दोस्तों। शेरशाह का मकबरा अफगान स्थापना का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। किसका उदाहरण है? अफगान का सबसे श्रेष्ठ उदाहरण है शेरशाह का। शेरशाह द्वारा पटना दुर्ग एवं पटना की राजधानी बनाने का चर्चा कहाँ मिलती है? शेरशाह द्वारा पटना दुर्ग और पटना का राजधानी बनाने का कहाँ मिलती है? तो तारीख दाऊदी। कहाँ? किसमें? तारीख दाऊदी में मिलता है। किसमें मिलता है? तारीख दाऊदी। तारीख दाऊदी। तारीख दाऊदी। तारीख दाऊदी में मिलता है। तारीख दाऊदी में मिलता है। शेरशाह द्वारा कौन सा कार्य किया गया था? तो शेरशाह द्वारा सिकंदरी गज एवं सन की डंडे का भी प्रयोग किया गया था। जब्ती प्रणाली की शुरुआत भी किया गया था। रुपये का प्रचलन भी किया गया था। यानी उपयुक्त में सभी किया गया था। बिहार राज्य को स्थित सासाराम रोहतास किला का निर्माण किसने किया था? तो शेरशाह ने किया था। बिहार राज्य में स्थित सासाराम में एक रोहतास के किले का निर्माण किसने किया था? तो शेरशाह के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? शेरशाह के द्वारा किया गया था। आगे आते हैं दोस्तों। निम्न से कौन सा कार्य शेरशाह द्वारा नहीं किया गया था? कौन सा कार्य शेरशाह द्वारा नहीं किया गया था? तो देखिए, ग्रैंड ट्रैंक रोड का निर्माण शेरशाह द्वारा किया गया था, है ना। उसके बाद देश की भूमि का सर्वेक्षण भी शेरशाह के द्वारा किया गया था। यानी पूरे भूमि का सर्वेक्षण नापतोल। किसानों को पट्टा देने की अकाबुलियत प्रथा की शुरुआत किया गया था। शेरशाह के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? शेरशाह के द्वारा किया गया था। अब आते हैं इबादत खाना का निर्माण शेरशाह द्वारा नहीं किया गया था। इबादत खाना का निर्माण शेरशाह द्वारा नहीं किया था। मध्यकाल में पटना का नवनिर्माण करवाया था। मध्यकाल में पटना का नवनिर्माण करवाया था कौन? तो शेरशाह ने करवाया था। किसको कब करवाया था? शेरशाह ने करवाया था। मध्यकाल में पटना का नवनिर्माण करवाया था शेरशाह के द्वारा। अब आते हैं दोस्तों, सासाराम किसके मकबरे के लिए प्रसिद्ध है? सासाराम किसके लिए होता है? शेरशाह के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? शेरशाह के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? शेरशाह के लिए प्रसिद्ध है। शेरशाह का मकबरा का संबंध क्या सही है? तो देखिए दोस्तों, शेरशाह के मकबरा का संबंध या झील के मध्य में स्थित अष्टकोणीय आकार का, यानी झील में मध्य में स्थित कैसा है? अष्टकोणीय आकार का है। 8 कोना उसमें कैसा है? उसमें 8 कोना है। यह मकबरा चौकोर चबूतरे का बना हुआ, ठीक है, सही है। जिसके चारों ओर सीढ़ियाँ, ये भी सही है दोस्तों। उसके चारों ओर क्या है? सीढ़ियाँ हैं। अब आते हैं इसके छत भव्य गुंबद के रूप में, ये भी सही है। इसके छत क्या है? भव्य गुंबद के रूप में। उपयुक्त सही। उपयुक्त सही। पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया गया था कब? प्रांतीय राजधानी पर एक बार आप बताए थे दोस्तों, 1541 में शेरशाह बनाया था। कौन बनाया था? 1541 में शेरशाह बनाया था प्रांतीय राजधानी। सूफी, अगला क्वेश्चन, सुप्रसिद्ध सूफी संत शेख बरन किस अफगान शासक के समकालीन था? सुप्रसिद्ध सूफी संत शेख बरन किस अफगान के समकालीन थे? तो ये थे दोस्तों, आपका हो जाएगा शेरशाह के समकालीन था, और था इस्लाम शाह के समकालीन था। कौन? सुप्रसिद्ध सूफी संत शेख, जिसका नाम था शेख बरन। कौन सा नाम था? शेख बरन। ये अफगान शासक के समकालीन में शेरशाह और इस्लाम शाह के समकालीन में थे। सूफी बरन जो थे, सुप्रसिद्ध सूफी संत शेख बरन था, है ना। आते हैं अष्टकोणीय मकबरा का श्रृंखला का अंतिम मकबरा कौन था? तो इस्लाम शाह का जो मकबरा था, तो मैंने लास्ट वाला जो इस्लाम शाह का मकबरा 8 कोने का जो मकबरा था, इस्लाम शाह का था। कौन था? इस्लाम शाह। हसन खां किसका नाम था दोस्तों? तो शेरशाह का पिता का नाम था। हसन खां शेरशाह का पिता का नाम था। हसन खां शेरशाह के पिता के नाम था।
आगे अष्टकोणीय मकबरा में श्रृंखला अंतिम मकबरा किसका था? तो इस्लाम शाह था। इस्लाम शाह ये तो हो गया। जो तो शेरशाह के अधीन बिहार में कितनी सरकार प्रमंडल थी? तो शेरशाह के अधीन बिहार में 7 प्रमंडल था। कितना? 7 प्रमंडल था। शेरशाह के अंतर्गत में कितना प्रमंडल था? 7 प्रमंडल था। अब आगे दोस्तों आगे जाते हैं। शेरशाह द्वारा पटना किले के नगर को बनाने में कितना व्यय हुआ था? तो शेरशाह द्वारा पटना के किले को नगर को बनाने में कितना व्यय होता? तो 5 लाख रुपये व्यय होता। कितना व्यय होता? 5 लाख रुपये व्यय हुआ था। कितना व्यय हुआ था? 5 लाख रुपये व्यय हुआ था। कितना व्यय हुआ था? 5 लाख रुपये व्यय हुआ था। अब आते हैं मुगल बिहार। मुगल शासक बाबर ने किसे पराजित कर बिहार पर नियंत्रण प्राप्त कर लिया था? मुगल शासक कौन? बाबर। कौन था? बाबर। बाबर किसे पराजित कर बिहार पर नियंत्रण प्राप्त किया था? तो ये मोहम्मद लोदी को पराजित करके बिहार पर भी नियंत्रण कर लेता। घाघरा के युद्ध कब हुआ था? 6 मई 1529 को। ये गलती दे रहे दोस्तों। 6 मई 1529 को बाबर और मोहम्मद लोदी के बीच हुआ था। बाबर और मोहम्मद लोदी के बीच हुआ था। अकबर ने 1574 में पटना और बिहार किसे पराजित किया था? कौन? अकबर प्राप्त किया था 1574 में पटना बिहार में किसे पराजित किया था? तो दाऊद खां को पराजित किया था। किसे पराजित किया था? दाऊद खां को पराजित किया था। किसे पराजित किया था? दाऊद खां को पराजित किया था। अकबर ने पटना युद्ध के बाद बिहार में किसे दाऊद खां के निपटने के लिए छोड़कर लौटाया था? मैंने अकबर क्या किया था? अकबर ने पटना युद्ध के बाद बिहार में किसे दाऊद खां से निपटने के लिए छोड़कर लौट आया था। मैंने कहा था कि दाऊद खां है ना, दाऊद खां को बिहार का जो था दाऊद खां, तो अकबर का एक शासक था मुनीम खां जिसका नाम था, उसको छोड़ दिया था कि जाओ तुम उसको मैंने युद्ध कर करके उसको उस राज को छीन करके लाओ। किसका? मुनीम खां। किसका? मुनीम खां। कौन था? मुनीम खां। कौन था? मुनीम खां। आगे आते हैं दोस्तों। वीडियो को लंबी रहेगी, कम से कम शुरू से लास्ट तक देखिएगा, तभी आपको मज़ा आएगा और रिवीजन भी अच्छा से होगा। दोस्तों 1580 में बिहार का सूबेदार किसे बनाया गया था? 1580 में बिहार का सूबेदार किसे बनाया गया था? खान आजम मिर्जा अजीज कोका को। खान आजम मिर्जा अजीज कोका को 1580 में किसे बनाया गया था? खान आजम मिर्जा अजीज कोका को। मुनीम खां को, अब दोस्तों पहले मुनीम खां को कौन था? अकबर ने इसको खोज दिया, दाऊद खां को मारने के लिए मुनीम खां को छोड़ करके आया था। दाऊद खां को मारने के लिए मुनीम खां को छोड़ करके आया था। मुनीम खां को मारने के लिए दाऊद खां यहाँ था, मुनीम खां को छोड़ा था कौन? अकबर। किस मुगल शासक के समय बिहार पठान में मुगलों के बीच लड़ाई का केंद्र बना रहा? मैंने कौन सा मुगल शासक था जिसके समय में पठान और मुगलों के बीच क्या होता? पठान और मुगलों के बीच में क्या लड़ाई का केंद्र बना हुआ रहता था? तो अकबर होता था। कौन था? अकबर के समकालीन था। कौन था? अकबर के समकालीन था। अकबर के समय कहाँ का उज्जैनी राजा दलपत शाह में विद्रोह किया जाता था? अकबर के काल में अकबर के समय में उज्जैनी राजा दलपत शाही के विद्रोह किया जाता था। तो जगदीशपुर। कहाँ? जगदीशपुर। अकबर के समय में कहाँ उज्जैनी राजा दलपत शाह में विद्रोह किया था? तो कहाँ? जगदीशपुर में। कहाँ किया था? जगदीशपुर में। कहाँ किया था? जगदीशपुर में। कहाँ किया था? जगदीशपुर में। आगे आते हैं दोस्तों। जगदीशपुर का विद्रोह का दमन करने के लिए शहबाज खां को भेजा गया था। किसको? जगदीशपुर का दमन विद्रोह करने के लिए किसको भेजा गया था? शहबाज खां को। किसको? शहबाज खां को भेजा गया था। जगदीशपुर के विद्रोह को दमन करने के लिए शहबाज खां को भेजा गया था। बिहार में सर्वप्रथम अपने साम्राज्य मिलाने वाला मुगल शासक कौन था? तो बिहार का सर्वप्रथम अपने साम्राज्य में बिहार में अपने मिलाने वाला मुगल शासक कौन था? तो था दोस्तों अकबर। कौन था? अकबर। 1575 या 76 के आसपास में ये मिलाया गया था। बिहार को सर्वप्रथम अपने साम्राज्य को मिलाने वाला मुगल साम्राज्य कौन था? अकबर। बिहार को मुगल साम्राज्य को प्रांत का दर्जा दिया गया था कब? 1580 ईस्वी में इसको दिया गया था, प्रांत का दर्जा दिया गया था। आपने मुगल अपने साम्राज्य को क्या बनाया था? ये बिहार भी मेरा एक प्रकार का प्रांत है। बिहार भी एक प्रकार का प्रांत है। 1529 ईस्वी में घाघरा का युद्ध हुआ था दोस्तों। 1529 में क्या होता? घाघरा का युद्ध। किस मुगल शासक ने मनेर बड़ी दरगाह का भ्रमण किया था? किस मुगल शासक मनेर की बड़ी दरगाह का भ्रमण किया था? तो ये बाबर किया था। कौन किया था? बाबर किया था। कौन किया था? बाबर किया था।
बाबर किया था। किस मुगल शासक ने मनेर में बंगाल सुल्तान से भेंट की थी? तो किस मुगल शासक, कौन कौन सा मुगल शासक ने बंगाल के सुल्तान से भेंट किया था मनेरे में? कहाँ? मनेर में बंगाल के सुल्तान से भेंट किया था। तो ये हुमायूं था, हुमायूं था जो मनेर में बंगाल के सुल्तान से क्या किया था? भेंट किया था। पटना विजय के में किस मुगल शासक ने भाग लिया था? पटना की विजय में किस मुगल शासक ने भाग लिया था? तो ये लिया था अकबर। कौन लिया था? अकबर। कौन लिया था? अकबर। 12 किस मुगल राजकुमार ने अपने विद्रोह के क्रम में बिहार में शरण ली थी? तो ये लिया था शाहजहां। किस मुगल राजकुमार ने बिहार क्रम में बिहार की शरण लिया था? तो कौन लिया था? राजकुमार। खुसरो शाहजहां का बचपन का नाम है दोस्तों। और औरंगजेब मुगल का मन शासक था। मुगल कालीन बिहार में कितनी सरकारें या प्रमंडल थी? मुगल काल में बिहार में कितनी सरकारें या प्रमंडल था? कितना था दोस्तों? 5 था। कौन? कितना था? 5 था, 7 था, सॉरी 7 था। कितना था? 7 था। अकबर कालीन बिहार के सूबेदार में सबसे प्रसिद्ध कौन था? तो राजा मानसी था। कौन था? राजा मानसी। अकबर कालीन बिहार के सूबेदार कौन था? राजा मानसी था। अकबर कालीन बिहार का सूबेदार कौन था? राजा मानसी था। अब आते हैं दोस्तों अगला। बिहार के किस सूबेदार रोहतास को अपनी राजधानी बनाया था? तो राजा मानसी जो था बिहार के जो किस सूबेदार था रोहतास अपनी राजधानी बनाया था? किसका बनाया था? रोहतास को अपना राजधानी बनाया था राजा मानसी। कौन था? राजा मानसी। किस मुगल शासक के समय बिहार के सर्वाधिक विद्रोह हुए थे? तो वो जब भी विद्रोह हुआ तो अकबर के साथ समय में सबसे ज़्यादा बिहार में भी विद्रोह हुआ था। अकबर के समय में सबसे ज़्यादा बिहार में भी विद्रोह हुआ था। बिहार में मुगल कालीन इमारतों में सबसे पुराना कौन है? तो हाजीपुर की जामा मस्जिद बोला जाता है दोस्तों। हाजीपुर की जामा मस्जिद सबसे पुराना मस्जिद है। सबसे पुराना मस्जिद कौन है? हाजीपुर की जामा मस्जिद। रोहतास का किला आप जानबे करते हैं, कौन बनाया था? शेरशाह ने बनाया था। राजकुमार अजीम द्वारा अजीमाबाद बसाने पर कितना खर्च हुआ था? अजीमाबाद जो बसाया था राजकुमार द्वारा अजीमाबाद बसाया, कितना खर्च हुआ था? उसको 1 करोड़ रुपया खर्च हुआ था। अजीमाबाद बसाने में कितना खर्च हुआ था? 1 करोड़ रुपया खर्च हुआ था। कितना खर्च हुआ था? 1 करोड़ रुपया खर्च हुआ था। बिहार राजकुमार अजीम का कार्यकाल था 1702 से 1712 ईस्वी तक है। 1702 से 1712 ईस्वी तक अजीम राजकुमार जो बिहार का था, अजीम का कार्यकाल था 1702 से 1712। औरंगजेब के शासनकाल में बिहार में प्रमंडलों की संख्या कितना था? तो औरंगजेब के शासनकाल में बिहार में प्रमंडल की संख्या 8 था। कितना था? 8 था। प्रमंडल कितना था? 8 था। प्रमंडल कितना था? 8 था। किस मुगल शासक के शासनकाल में खाखरा देश छोटानागपुर विजय संपन्न हुआ था? किस मुगल शासक के शासनकाल में खोखरा देश छोटानागपुर का विजय संपन्न हुआ था? तो जहांगीर के शासनकाल में। किसके शासनकाल में? जहांगीर के शासनकाल में हुआ था। सिख गुरुओं में किनकी बिहार में घनिष्ठ संबंध था? तो ये गुरु नानक का साथ दोस्तों, गुरु गोविंद की थी, गुरु तेग बहादुर का था। किस मुगल सम्राट के शासनकाल में बिहार पर दिल्ली नियंत्रण का नियंत्रण वस्तुतः समाप्त हो गया था? किसका मन समाप्त हो गया था? बिहार पर दिल्ली का नियंत्रण वस्तुतः वो समाप्त हो गया था। तो उस समय फर्रुख खस्यर था। कौन था? फर्रुख खस्यर था। ईरानी यात्री मोहम्मद सादी किस मुगल शासक के समय बिहार में आया था? ईरानी यात्री मोहम्मद सादी किस मुगल शासक के समय बिहार आया था? तो ये जहांगीर के समय आया था। मोहम्मद सादिक कहाँ का था? ईरान का था। कहाँ का था? ईरान का था। किसके शासनकाल में मैंने आया था? जहांगीर के शासनकाल में बिहार आया था। जहांगीर के शासनकाल में बिहार आया था। ईरानी यात्री अब्दुल लतीफ़ किस मुगल शासक के शासनकाल में बिहार आया था? अब अब्दुल लतीफ़ है। कौन है? अब्दुल लतीफ़
जो ईरान का था। अब्दुल लतीफ़ किसका था? ईरान का। लेकिन अकबर के शासनकाल में आया था। किसके शासनकाल में? अकबर के शासनकाल में आया था अब्दुल लतीफ़। अकबर के शासनकाल में अब्दुल लतीफ़ आया था। राजा मानसी को बिहार प्रांत का प्रतिस्थापित नियुक्त किया गया था। तो राजा मानसी जब भी था ये अकबर के दरबार में था और इसी को बिहार का प्रांत का पति नियुक्त किया गया था। बिहार के प्रांत का प्रति नियुक्त किया गया था। बाबर था मुगल साम्राज्य का संस्थापक था सबसे पहला। उसके बाद बाबर के बेटा का नाम हुआ हुमायूं और हुमायूं के बेटा का नाम क्या हुआ? अकबर। अकबर का बेटा का नाम क्या हुआ? जहांगीर। राजा मानसी रोहतास को अपनी राजधानी बनाया था। किसको बनाया था? रोहतास को, जहाँ शेरशाह का किला है। किसका किला है? शेरशाह का किला है। मुगल शासक जहांगीर ने 1621 में किसे बिहार का पति नियुक्त किया गया था? जहांगीर। कौन? जहांगीर 1621 में। तो जहांगीर जब भी किया था राजकुमार परवेश को नियुक्त किया था। किसको? राजकुमार परवेश को नियुक्त किया था। मुगल शासक जहांगीर ने 1621 में किसे नियुक्त किया था? राजकुमार परवेश को। किसको? राजकुमार परवेश को नियुक्त किया गया था। राजकुमार अजीम को किसने बिहार का सूबेदार बनाया था? राजकुमार अजीम। राजकुमार अजीम। किसको? राजकुमार अजीम को। तो बिहार का इसका सूबेदार कौन बनाया था? तो ये जब भी बनाएगा औरंगजेब बनाया था। कौन बनाया था? औरंगजेब। पटना को अजीमाबाद का नाम दिया था। पटना को कौन दिया था? अजीमाबाद का नाम कौन दिया था? तो राजकुमार अजीम ने दिया था। राजकुमार अजीम। और राजकुमार अजीम किसका था? तो औरंगजेब का ये मैंने सूबेदार इसका नियुक्त किया गया था। आगे आते हैं। वह प्रथम मुगल सम्राट जिसका राज्याभिषेक बिहार में हुआ था। तो बिहार में हुआ था फर्रुखासियर को। किसका हुआ था? बिहार में फर्रुखासियर को हुआ था। किस मुगल शासक के राज्याभिषेक पटना में हुआ था? तो फर्रुखासियर का हुआ था। किसका हुआ था दोस्तों? फर्रुखासियर का हुआ था। किसका हुआ था? फर्रुखासियर का हुआ था। किस मुगल शासक के शासनकाल में बिहार बंगाल को नवाब को नियंत्रण स्थापित है? कि मैंने किस मुगल के काल में बिहार पर बंगाल के नवाबों का नियंत्रण स्थापित होता? बिहार पर किसका? बिहार पर बंगालों के नवाबों का नियंत्रण हुआ था। किस मुगल के काल में? तो ये बहादुर शाह प्रथम के काल में हुआ था। किसके काल में? बहादुर शाह प्रथम के काल में हुआ था। बहादुर शाह प्रथम के काल में हुआ था। बहादुर शाह प्रथम के काल में। मुगल प्रांत बनने के उपरांत बिहार का गवर्नर बना था कौन? मुगल प्रांत जब बना था उसमें बिहार का कौन गवर्नर बना था? कौन गवर्नर बना था? तो मिर्जा अजीज कोकलस। मिर्जा अजीज कोकलस। कोकलतास होता था, उसको बोला जाता है मिर्जा अजीज कोकलतास। मिर्जा अजीज कोकलतास। जिस समय मुगल साम्राज्य बना था दोस्तों, उस समय बिहार का एक मैंने प्रांत का गवर्नर नियुक्त हुआ था, मिर्जा अजीज कोकलतास हुआ था। मुगल कालीन बिहार गवर्नर रहा था। तो मुगल कालीन बिहार गवर्नर रहा था सुजात खां भी रहा था। कौन कौन रहा था? सुजात खां भी रहा था, सईद खां भी रहा था और मुकर्रब खां भी रहा था। यानी उपयुक्त सभी। कौन कौन रहा था? सुजात खां भी रहा था, सईद खां भी रहा था, मुकर्रब खां भी रहा था, उपयुक्त सभी रहा था। उपयुक्त सभी रहा था। आते हैं। बिहार के किस मुगल शासक ने राज्याभिषेक अंग्रेजों का संरक्षण हुआ था? बिहार में किस मुगल शासक का राज्याभिषेक अंग्रेजों के संरक्षण हुआ था? तो ये हुआ था दोस्तों शाह आलम द्वितीय के समकालीन भी हुआ था और फर्रुखासियर के समकालीन भी हुआ था। फर्रुखासियर बिहार किस मुगल राज्य अंग्रेजों के समय में मैंने इसका संरक्षण हुआ था। तो शाह आलम द्वितीय और फर्रुखासियर। शाह आलम द्वितीय और फर्रुखासियर। शाह आलम द्वितीय और फर्रुखासियर। मुगल काल में बिहार का व्यापार किस महाद्वीप से होता था? तब मुगल काल में बिहार का जो व्यापार होता था ये यूरोप से भी होता था, अफ्रीका से भी होता था और एशिया से होता था। यूरोप अफ्रीका और एशिया तीनों से होता था, यानी उपयुक्त सभी से होता था। बिहार में मुगल स्थापना कला का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण क्या है? तो मनेर स्थित दौलत का मकबरा था। मनेर में स्थित दौलत का मकबरा था। पटना में स्थित संगे मस्जिद थी। पटना में स्थित कौन मस्जिद? संगे मस्जिद थी। पटना में स्थित सैफ खां का मकबरा था। पटना में स्थित सैफ खां का मकबरा था। लेकिन पटना में स्थित जो सैफ खां का मकबरा था ये दोस्तों ये नहीं था। पटना में स्थित संगे मस्जिद नहीं है। तो जब भी है मनेर स्थित शाह दौलत का मकबरा था। बिहार में मनेर स्थित शाह का दौलत मकबरा है।
बिहार के मनेर में स्थित शाहदौलत का मकबरा बनवाया था किसने? तो इब्राहिम खां काकर ने बनवाया था। किसने बनाया था? इब्राहिम खां काकर ने बनवाया था। किसने बनाया था? इब्राहिम खां काकर ने बनाया था। शुजात खान ने बिहार का ये क्या किया था? मैंने राज्यपाल यानी रहा था, मैंने यहाँ का अफगान शासक था, ये रहा था। आगे आते हैं दोस्तों। इस जहांगीर के शासनकाल में बिहार प्रांतीय इब्राहिम खां काकर ने बनवाया था। ये किसके प्रांत में? जहांगीर के शासनकाल में। जहांगीर के शासनकाल में बिहार के प्रांतपति इब्राहिम खां को काकर को बनाया गया था। प्रांतपति इब्राहिम खां काकर को बनाया गया था। बिहार के मनेर में स्थित दौलत खां का मकबरा का संबंध सही है। मान दौलत खां का जो मकबरा है उसका सही है गलत है? देख, इसका निर्माण लाल बालू पत्थर से हुआ था दोस्तों। बिहार में मनेर में स्थित शाहदौलत का मकबरा का संबंध क्या है? तो ये शाहदौलत का जो मकबरा है इसका निर्माण किसके? लाल पत्थर से भी हुआ है। इस पर अकबर के अधीन विकसित संश्लेषित शैली का प्रभाव है। इस पर अकबर विकसित संश्लेषित का प्रभाव है, यानी दोनों, है ना। अब आते हैं दोस्तों, इसका निर्माण 1617 में हुआ था। कब निर्माण हुआ था? 1617 में। यह बिहार मुगल शैली का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। यह बिहार मुगल शैली का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। मनेर में स्थित शाहदौलत खां का जो मकबरा है ये बिहार में मुगल शैली का सर्वश्रेष्ठ क्या है? उदाहरण है। सर्वश्रेष्ठ क्या है? उदाहरण है। सर्वश्रेष्ठ क्या है? 1556-57 में मुगल शासक अकबर ने किसकी वीरता से पुरस्कार उसे मिथिला राज को दे दिया था? 1556 या 57 में मुगल शासक अकबर किसकी वीरता यानी किसकी वीरता के पुरस्कार में उसे मिथिला राज दे दिया था? मिथिला राज उसको दे दिया था। तब महेश ठाकुर को दे दिया था। किसको दे दिया था? महेश ठाकुर को दे दिया था। शाहजहां के काल में बिहार का सूबेदार था। मैंने शाहजहां के काल में, किसके काल में? शाहजहां के काल में बिहार का सूबेदार कौन था? तो शाइस्ता खां था। बिहार का सूबेदार कौन था? शाइस्ता खां। बिहार का सूबेदार कौन था? शाइस्ता खां था। अकबर ने बंगाल तथा बिहार मुगल साम्राज्य में कब मिलाया था? तो बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में 1576 में मिलाया था। अकबर ने बंगाल व बिहार को 1576 ईस्वी में अपने साम्राज्य में मिला लिया था। अपने साम्राज्य में मिला लिया था। अकबर बंगाल एवं बिहार को 1576 में अपने साम्राज्य में अधीन कर लिया था। मुगल काल में किस वर्ष बिहार को बंगाल सूबे को अंग मान लिया गया था? तो ये मान लिया था 1700। मुगल काल बिहार को बिहार को बंगाल सूबे का अंग मान लिया था। तो ये 1733 में मान लिया था। बिहार को बंगाल सूबे का अंग माने मुगल काल में, किसका काल में? मुगल काल के समय था। बिहार को बंगाल का सूबेदार अंग माना गया था। बिहार को किसका? बंगाल का अंग माना गया था। तो ये 1733 ईस्वी में माना गया था। बिहार में शासन करने वाला प्रथम मुगल शहजादा कौन था? तो शहजादा परवेज था। कौन था? शहजादा परवेज था। कौन था? शहजादा परवेज था। शहजादा परवेज था। शहजादा परवेज था। नवाब अली खां बिहार का कार्यकाल कब था? नवाब अली खां बिहार का कार्यकाल कब से कब था? तो ये था 1734 से 40 तक के। कब था? 1734 से 40 तक के। कौन? नवाब अली खान। कौन? नवाब अली खां। अलीवर्दी खान ने बंगाल की गद्दी पर अधिकार किया था। तो ये 1740 ईस्वी में क्या था? कब था? अलीवर्दी खान ने बंगाल की गद्दी पर अधिकार कर किया था 1740 ईस्वी में। 1740 ईस्वी में। बंगाल के नवाबों में किसने राजधानी मुर्शिदाबाद से हटाकर मुंगेर स्थापित किया था? तो मुर्शिदाबाद से हटाकर मुंगेर स्थापित कौन किया था? मीर कासिम ने। कौन किया था? मीर कासिम। कहाँ कहाँ राजधानी अच्छा था? मुर्शिदाबाद से हटाकर मुंगेर स्थापित किया था। और मीर कासिम ने ही मुंगेर में बंदूक की फैक्ट्री लगाया था। किसका फैक्ट्री लगाया था? बंदूक का फैक्ट्री लगाया था। 1748 में बिहार के किस उपनवाब की हत्या हुई थी? तो हैबत जंग की हत्या हुई था। किसका हत्या हुआ था? हैबत जंग। कब? 1748 ईस्वी में बिहार में। कब? 1748 में बिहार के उपनवाब में। किस में? कहाँ? उपनवाब की हत्या हुई थी। बिहार के उपनवाब एक पोस्ट होता जिसका ये माने थे हैबत जंग, उनकी हत्या कर दिया गया था। आगे 1748 में अर्दिबार्दी खान ने रानी सराय के युद्ध में पराजित हुआ था।
अलीवर्दी खां 1748 ईस्वी में किस युद्ध में रानी सराय के युद्ध में पराजित हुआ था? किस युद्ध में पराजित हुआ था? रानी सराय के युद्ध में पराजित हुआ था। किस युद्ध में? रानी सराय के युद्ध में पराजित हुआ था। वो अफगान का था, वो अफगानों का था। किसका युद्ध था? रानी सराय का युद्ध किसका था? अफगानों का था। रानी सराय का युद्ध किसका था? अफगानों का। कौन बिहार का प्रथम नवाब नाजिब था? तो ये राजा राम नारायण थे। राजा राम नारायण थे। बिहार का प्रथम नवाब नाजिम था राजा राम नारायण। राजा राम नारायण थे। राजा राम नारायण थे। 1733 में मुगल सम्राट मोहम्मद शाह ने किसे बिहार की सूबेदारी प्रदान किया था? तो शुजाउद्दीन को प्राप्त किया था। 1733 में मुगल सम्राट मोहम्मद शाह ने बिहार की सूबेदारी किसे प्रदान किया था? शुजाउद्दीन को। किसे? शुजाउद्दीन को प्राप्त किया था। शुजाउद्दीन को 1733 ईस्वी में। कब हुआ था? 1733 ईस्वी में। अलीवर्दी खां ने बिहार के अफगानों में किस युद्ध को पराजित किया था? अलीवर्दी खां ने बिहार में अफगानों के किस युद्ध में पराजित किया था? तो ये पराजित किया था पटना के युद्ध में। किसमें? पटना का युद्ध में। कौन युद्ध में? पटना का युद्ध में। पटना का युद्ध में पराजित किया था। बिहार में कहाँ अलीवर्दी खां ने मराठा को पराजित किया था? तो ये फतुहा के समीप। अलीवर्दी खां को मराठा को पराजित किया था। अलीवर्दी खां ने मराठा को पराजित किया था। अलीवर्दी खां जो था मधुमक्खी से तुलना किया था। मराठा को कहाँ पराजित किया था? फतुहा के समीप। बिहार के किस उपनवाब को अफगान ने हत्या कर दी थी? बिहार के किस उपनवाब ने अफगानों की हत्या कर दी थी? तो ये कर दिया था जैनुद्दीन हैबत जंग। जैनुद्दीन हैबत जंग है ना, यही ना था एक पिछले वीडियो में हम पढ़े थे। जैनुद्दीन हैबत जंग को मैंने अफगान को क्या कर दिया था? उपनवाब था उसको हत्या कर दिया था, है ना। 1748 में उसका वध कर दिया गया था। कब? 1748 में उसको वध कर दिया गया था। बिहार में यूरोपीय आवागमन हैं दोस्तों। बिहार में डच व्यापारी ने कहाँ व्यापारी कोठी खोला था? डच व्यापारी जो था कहाँ खोला था? ये पटना सिटी के नेपाली कोठी में। 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 बिहार में पटना में माल गोदाम का स्थापना फ्रांसीसियों ने कब किया था? तो 1734 ईस्वी में किया था। कब किया था? 1734 ईस्वी में। बिहार में पटना में, कहाँ? पटना का स्थापना 1541 में शेरशाह ने किया था। माल गोदाम का स्थापना फ्रांसीसी ने कब किया था? 1534 ईस्वी में। बिहार में यूरोपीय कंपनी व्यापारी सामग्री प्राप्ति की थी, मैंने कब? तो यूपी 22 का क्या था? सोरा भी किया था और अनाज का किया था। बिहार में यूरोपीय कंपनी ने व्यापारी सामग्री के मतलब क्या, कौन कौन सा चीज़ का ये व्यापार करता था? तो वस्त्र का भी करता था, सोरा का भी करता था और अनाज का भी करता था। अंग्रेजों के बिहार के साथ व्यापार मुख्य आयाम थी, तो ये था अफीम का भी था। अंग्रेज के साथ बिहार से मैंने जाता था और सोरा भी ज़्यादा था और अनाज भी ज़्यादा था। सोरा भी ज़्यादा था और अनाज भी ज़्यादा था। किस अंग्रेज यात्री ने बिहार में 1670 से 71 में भीषण अकाल चर्चा किया था? तो ये जॉन मार्शल था। जॉन मार्शल कहा था कि बिहार में 1670-71 के आसपास में भीषण अकाल हुआ था। कौन आया था? भीषण अकाल हुआ था, है ना। पीटर मुंडे भी बिहार में आया था। अंग्रेज आया था। अंग्रेज यात्री पीटर मुंडे किस मुगल शासक के समय बिहार आया था? तो शाहजहाँ के समय में पीटर मुंडे आया था। किसके समय में आया था? शाहजहाँ के समय में अंग्रेजी यात्री पीटर मुंडे। अंग्रेजी यात्री था पीटर मुंडे। कौन था? अंग्रेजी यात्री था पीटर मुंडे, जो शाहजहाँ के समकालीन आया था। अब आते हैं यूरोपीय कंपनी द्वारा बिहार में स्थापित फैक्ट्रियाँ। कौन कौन फैक्ट्री उत्पादन किया था? कौन फैक्ट्री उत्पादन किया था? पहला था भंडारण केंद्र ही बनाया था। कोई भी चीज़ को अगर उपजाता है या उसको कीमतों तो भंडारण केंद्र होना चाहिए। उसके बाद उसको व्यापारिक केंद्र था। उसके बाद कौन था? व्यापारिक केंद्र था। और उसके बाद प्रशासनिक केंद्र था। उसके बाद क्या था? प्रशासनिक केंद्र। यहाँ उत्पादन वो यूरोपीय कंपनी नहीं करता था, यहाँ से खरीद करके भंडार करके और व्यापार करके अपना प्रशासन के माध्यम से वो ले जाता था। पटना में हमने अपनी फैक्ट्री किस मुगल शासन के काल में लगाया गया था? तो ये शाहजहाँ के शासन काल में अपना फैक्ट्री किस मुगल शासन के काल में लगाया था? तो शाहजहाँ के शासन काल में लगाया था।
मुगल शासक के काल में था। तो साधा तो उस समय था। एक क्वेश्चन कुछ डिसमिस दे रहा है दोस्तों, आंसर गलती है इसमें लग रहा। ठीक है, आगे चलते हैं, उसको देख करके हम बताएंगे। बिहार में ब्रिटिश सत्ता का सर्वप्रथम विरोध किया था, अली गौहर ने किया था। बिहार में ब्रिटिश सत्ता का विरोध कौन किया था? बिहार में सबसे पहले ब्रिटिश सत्ता का विरोध कौन किया था? अली गौहर। अली गौहर ने किया था। अली गौहर ने कब पटना का ढेरा डाला था? तो 1760 ईस्वी में ढेरा डाला था। कब डाला था? 1760 ईस्वी में ढेरा डाल दिया था, 1760 ईस्वी में। ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा दीवानी अधिकार कब प्राप्त किया था? तो ये शाह आलम के समय प्राप्त किया था। किसके समय में? शाह आलम के समय। अंग्रेज को यह अधिकार 1765 ईस्वी में मिला था। कब मिला था? 1765 ईस्वी का इलाहाबाद के संधि के अनुसार मिला था। बंगाल, बिहार और उड़ीसा का दीवानी अधिकार मिल गया था। अगर मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से हटाकर मंगोर क्यों ले गया था? तो मुंगेर इसलिए ले आया था कि मीर कासिम ने अपनी राजधानी का मुर्शिदाबाद से मुंगेर से हटाकर मुंगेर क्यों ले गया था मीर कासिम? तो इसका लक्ष्य था प्रशासनिक सुविधा के लिए ले गया था दोस्तों। दूसरा था गलत है, प्रशासनिक सुविधा के लिए नहीं ले गया था। ये ले गया था अंग्रेजों को के हस्तक्षेप से मुक्त रहने के उद्देश्य से। किसको? अंग्रेज से ये हमेशा हस्तक्षेप से बचना चाह रहा था। कौन? मीर कासिम। इसलिए मुर्शिदाबाद से कहाँ ले गया था? मुंगेर स्थापित किया था। बिहार के लिए एक लगान परिषद का रेवेन्यू काउंसिल ऑफ पटना एक्ट गठन किया गया था 1770 ईस्वी में। कब हुआ था? बिहार के लिए एक लगान परिषद रेवेन्यू काउंसिल ऑफ पटना का गठन किया गया था 1770 ईस्वी में। इसके अध्यक्ष थे अलेक्जेंडर, जेम्स अलेक्जेंडर। इसके अध्यक्ष कौन थे? जेम्स अलेक्जेंडर। धीरज नारायण को हटाकर सिताब राय कंपनी को कंपनी द्वारा बिहार का नवाब बनाया गया। माने पहले थे धीरज नारायण। कौन था? धीरज नारायण। उसके बाद उसको हटा करके सिताब राय को बनाया गया। तो 1767 ईस्वी में बनाया गया। कब बनाया गया? 1767 ईस्वी में बनाया गया। 1767 ईस्वी में। पटना में गोलघर का निर्माण क्यों किया गया था? पटना में अनाज भंडारण के लिए किया गया था। किसके लिए? अनाज भंडारण के लिए गोलघर का निर्माण किया गया था। किसके लिए? अनाज भंडारण के लिए किया था। पटना में स्थित गोलघर का निर्माण में गवर्नर जनरल का काल हुआ था। तो ये लॉर्ड कॉर्नवालिस के काल में हुआ था। किसके काल में हुआ था? लॉर्ड कॉर्नवालिस। गोलघर का निर्माण था जॉन गॉस्टिन ने किया था। जॉन गॉस्टिन किया था, लेकिन लॉर्ड कॉर्नवालिस के ही शासनकाल में हुआ था। बिहार में अंग्रेजों द्वारा किए गए प्रशासनिक परिवर्तन के संबंध में क्यों सही है? तो ये बिहार में फौजदारी प्रशासन 1790 से नियंत्रण में ले लिया था। 1790 में फौजदारी से नियंत्रण ले लिया था। 1866 में सारण जिला दो भागों में बट गया था। एक सारण और दूसरा चंपारण था। सारण जिला को दो भागों में बांटा गया था, एक सारण था और एक चंपारण जिला था, है ना, चंपारण था। और तो 1875 में तिरहुत को मुजफ्फरपुर और दरभंगा को दो इकाइयों में विभाजित किया गया। तिरहुत को मुजफ्फरपुर और दरभंगा मुजफ्फरपुर और दरभंगा को दो भागों में विभाजित किया 1875 ईस्वी में। पटना के पहले अंग्रेज मजिस्ट्रेट थे। पटना के पहले अंग्रेज मजिस्ट्रेट कौन थे? चार्ल्स फ्रांसिस ग्राडे। पटना के पहले अंग्रेज मजिस्ट्रेट थे। कौन मजिस्ट्रेट थे? अंग्रेज मजिस्ट्रेट थे, चार्ल्स फ्रांसिस ग्राडे। बिहार के सोरे के व्यापार में एक अधिकार अंग्रेज को किसने प्रदान किया था? सोरे के व्यापार में एक अधिकार अंग्रेज को किसने प्रदान किया था? ये प्रदान किया था मीर जाफर ने। कौन प्रदान किया था? मीर जाफर ने। कहा जाता है कि 18वीं शताब्दी के बिहार में सोरे के लिए काफ़ी प्रसिद्ध था। कब? 18वीं शताब्दी में बिहार सोरे के लिए काफ़ी प्रसिद्ध था। बिहार के क्षेत्र में 1757-58 के मध्य मीर जाफर और अंग्रेजों का विरोध आरंभ हुआ था। मीर जाफर और अंग्रेजों के बीच विरोध पूरा हुआ था। तो इसका मैंने आरंभ किया था, कौन कौन किए थे? तो ये किए थे पहलवान से भी किए थे, राजा राम नारायण से भी किए थे, कामगार खा एवं सुंदर सा भी था। यानी कामगार खा था, नरहट था, जमींदार था, पहलवान था, भोजपुर सुंदर, चिट्ठेकार सब थे इसमें। किसमें? सब थे इसमें।
मीर कासिम ने कहाँ बंदूक एवं तोपों कारखाना स्थापित किया था? तो मुंगेर में। मीर कासिम ने कहाँ बंदूक एवं तोपों कारखाना की स्थापना किया था? मुंगेर में किया था। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 का युद्ध था। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 22 अक्टूबर 1764 को हुआ था। बक्सर बिहार युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो अंग्रेजी सेना का नेतृत्व हेक्टर मुनरो ने किया था। हेक्टर मुनरो ने। बक्सर का युद्ध मीर कासिम जो बंगाल का था, शुजाउद्दौला आबद का था तथा शाह आलम द्वितीय मुगल का था। और एक तरफ था, ये सब था, एक तरफ संयुक्त था और एक तरफ अंग्रेज के बीच हुआ था, जिसमें अंग्रेज की तरफ था हेक्टर मुनरो और इधर था बक्सर में मीर कासिम था, शुजाउद्दौला आबद का था, शाह आलम द्वितीय मुगल का था, जिसमें जीत हुआ था अंग्रेज का, हेक्टर मुनरो का। किसका जीत हुआ था? हेक्टर मुनरो का। बक्सर के युद्ध में किसे विजय प्राप्त हुआ था? तो ये ईस्ट इंडिया कंपनी को प्राप्त हुआ था। किसको? ईस्ट इंडिया कंपनी को। बक्सर का युद्ध अंग्रेजों और मीर कासिम व्यापारिक चुंगी संबंध मतभेद के कारण बना था। 1781 में बिहार के पटना के आसपास क्षेत्रों में 1781 ईस्वी में बिहार के पटना के आसपास क्षेत्रों में ब्रिटिश विरोध संघर्ष में भाग लिया था। तो ये लिया था भाग इकबाल अली खां। कौन था? इकबाल अली खां और नारायण सिंह था। इकबाल अली खां और कौन था? नारायण सिंह था। वो पटना नगर पर 24 जून 1763 को किसने अधिकार किया था? तो एलिस ने अधिकार किया था। किसने अधिकार किया था? एलिस ने। लेकिन हेस्टिंग ने विद्रोह को दमन कर दिया था। हेस्टिंग ने इस विद्रोह को क्या कह रहे था? जो आसपास का जो विद्रोह हुआ था इसको दमन किया था हेस्टिंग। दोस्तों इसको दमन किया था हेस्टिंग ने। निम्नलिखित में किसे भारतीय रॉबर्ट क्लाइव बिहार का नायब दोबारा नियुक्त हुआ था? सिताब राय को। सिताब राय को क्या किया था? दोबारा नियुक्त किया गया था। सिताब राय को क्या किया था? दोबारा नियुक्त किया गया था। 1763 में पटना में स्थित अंग्रेजी फैक्ट्री का अधिकार किया गया था। जो 1763 में पटना में स्थित अंग्रेजी फैक्ट्री का अधिकार कौन किया था? मीर कासिम ने किया था। कौन किया था? मीर कासिम ने किया था। कौन किया था? मीर कासिम ने किया था। ब्रिटेन के राजा 1765 में एक फरमान द्वारा बंगाल, बिहार और उड़ीसा ईस्ट इंडिया कंपनी को कितने रुपये में बेच दिया था? ये तो 26 लाख रुपये में बेच दिया था। कितना रुपये में बेच दिया था? 26 लाख रुपये में बेच दिया था बंगाल, बिहार और उड़ीसा को 1765 ईस्वी में। अंग्रेजों को 1765 में बिहार, बंगाल और उड़ीसा को दीवानी उपलब्ध कर महत्वपूर्ण योगदान दिया था। तो दिया था नवाब मुनीरुल्लाह दौला ने। नवाब मुनीरुल्लाह दौला ने दिया था। सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा को दीवानी प्राप्त किया था। सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल, बिहार और उड़ीसा को कब हुआ था? तो 12 अगस्त 1765 को। 12 अगस्त 1765 को। 12 अगस्त 1765 को। 12 अगस्त 1765 को। 1770 में बिहार प्रांतीय परिषद के नियुक्त किसे अध्यक्ष बनाया गया था? तो जेम्स एलेक्जेंडर। किसको बनाया गया था? जेम्स एलेक्जेंडर को बनाया गया था। 1770 में बिहार में प्रांतीय परिषद की नियुक्ति की गई थी, जिसमें जेम्स एलेक्जेंडर को बनाया गया था। बिहार में धीरज नारायण, सिताब राय और सैमुअल मिल्टन को तीनों सदस्यता कब बना दिया गया था? तीनों को सदस्यता 1766 में बनाया गया था। लेकिन धीरज नारायण को एक जगह हटा करके सिताब राय को भी नियुक्त किया गया था। लेकिन अब सैमुअल मिल्टन को तीनों की सदस्यता का फरमान कब पोस्ट बना दिया गया था? कब बनाया था? 1766 में। 1761 में बिहार का उप प्रांतपति बनाया गया था। तो राजबल्लभ को बनाया गया था। बिहार का उपरांतपति बनाया गया था 1761 में। राजबल्लभ को बनाया गया था। किसको बनाया गया था? राजबल्लभ को। 1767 में ईस्ट इंडिया कंपनी राजा राम नारायण को हटाकर किसे बिहार का दीवान बनाया गया था? राजा सिताब को, है ना। मैंने ईस्ट इंडिया कंपनी ने राजा राम नारायण को हटाकर किसे बिहार का दीवान बनाया था? राजा सिताब राय को। यानी राजा राम नारायण। कौन? राजा राम नारायण। याद रखिएगा दोस्तों, राजा राम नारायण को हटाकर फिर से दीवान 1767 ईस्वी में बनाया गया था। किसको? सिताब राय को। किसको बनाया गया था? सिताब राय को बनाया गया था। बिहार में पटना कब एक लगान परिषद का गठन किया गया है, जिसे रेवेन्यू ऑफ पटना के नाम से भी जाना जाता है? तो ये 1770 ईस्वी में। कब हुआ था? 1770 में। बिहार में अकाल के जांच हेतु राजस्व कर्मियों को पता लगाने का बंदोबस्त के लिए कंपनी ने बिहार भेजा था। मैंने अकाल जांच हुआ था तो राजस्व कर्मी को कहाँ भेजा था? पता लगाने के लिए। बंदोबस्त एक कंपनी का जो अधिकारी होता था उसको बिहार भेजा था। तो सर जॉन शेर थे। कौन थे? सर जॉन शेर थे। सर जॉन शेर थे।
कौन थे? सर जॉन शेर थे। बिहार में स्वतंत्रता संग्राम, बिहार में स्वतंत्रता संग्राम। अब देखते हैं दोस्तों, अविभाजित बिहार झारखंड सहित पहली बार रोहिण्या में 32वीं रेजिमेंट सेना के टुकड़ी 1857 का विद्रोह किया था। रेजिमेंट टुकड़ी का मुख्यालय रोहिणी देवघर से हटाकर कहाँ लाया गया था? तो देवघर से हटा करके भागलपुर लाया गया था। कहाँ लाया गया था? भागलपुर में लाया गया था। बिहार कहाँ लाया गया था? भागलपुर में। कहाँ के पुलिस जमादार हसन अली खां से 1857 में फांसी दे दिया गया था? कहाँ का पुलिस जमादार अली खां को, पुलिस जमादार कहाँ का था? अली खां का था। तो 1857 में इसे फांसी दे दिया गया था। तिरहुत के था। कहाँ का था? तिरहुत के था। कहाँ का था? तिरहुत के था। बिहार के किस ब्रिटिश अधिकारी ने यह कथन शाहजहाबाद में आंदोलन ने राष्ट्रीय विप्लव समस्त गरिमा प्राप्त कर ली थी? तो ये सैमुअल्स ने प्राप्त किया था। ये सैमुअल्स ने प्राप्त किया था। बिहार के पटना 1857 विद्रोह के दौरान पुलिस दल का गठन अंग्रेजों ने किस जाति को शामिल करने का मना कर दिया था? बिहार के पटना में 1857 के विद्रोह के दौरान पुलिस दल ने गठन में अंग्रेज ने किस जाति को शामिल करने से मना कर दिया था? तो ये राजपूत जाति को मना कर दिया था। जैसे राजपूत, ब्राह्मण और मुसलमान को भर्ती मनाही थी। राजपूत में ब्राह्मण और मुसलमान को मनाही थी। पटना में 1857 का विद्रोह कौन मारा गया था? तो डॉक्टर आर लायल ने मारा गया था। विद्रोह को कौन मारा गया था? 1857 के विद्रोह में डॉक्टर आर लायर मारा गया था। बिहार में ईस्ट इंडिया कंपनी सरकार ने पटना, बिहार एवं शाहबाद जिलों में विद्रोह के दौरान कब मार्शल लागू किया गया था? तो ये 30 जुलाई 1857 को लागू किया गया था। 30 जुलाई 1857 को। बिहार के दानापुर पटना में सैन्य टुकड़ियों में विद्रोह कब हुआ था? दानापुर टुकड़े में कौन विद्रोह हुआ था? 25 जुलाई 1857 को हुआ था। 25 जुलाई 1857 को हुआ था। बिहार के विद्रोह के समय कुंवर सिंह की उम्र कितना था? तो कुंवर सिंह का उम्र 75 वर्ष का था। कितना उम्र था? 75 वर्ष था। बिहार में 1857 के विद्रोह के दौरान बाबू कुंवर सिंह के अनुयायी कौन थे? बाबू कुंवर सिंह के अनुयायी थे रतन भंजन सिंह भी थे, अमर सिंह भी थे, जय श्री कृष्णा सिंह भी थे। रतन भंजन सिंह, अमर सिंह, जय श्री कृष्णा सिंह थे। कुंवर सिंह के अनुयायी थे निशान सिंह भी थे, हरकिशन सिंह भी थे, शाहनवाज थे, चार जमींदार नारायण सिंह थे, जोहन सिंह, ठाकुर दयाल सिंह थे। डुमरामा के राजा कुंवर सिंह के नैतिक दबाव में था। कुंवर सिंह, किसने कहा था कुंवर सिंह अपने आरा क्षेत्र को शासक घोषित किया था? अपने आरा क्षेत्र का क्या कहा था? शासक घोषित किया था। सैमुअल सेल ने क्या था? सैमुअल सेल ने कहा था। सैमुअल सेल ने कहा था। 25 सितंबर 1857 को लिख पत्र पर सैमुअल सेल ने बंगाल से कहा था। कहाँ से कहा था? बंगाल से कहा था सैमुअल सेल ने। बिहार में 1857 के विद्रोह के दौरान किसने गया सासाराम के बीच संचार व्यवस्था किया था? 1857 में गया और सासाराम के बीच, कहाँ गया और सासाराम के बीच संचार व्यवस्था किया था? ये अमर सिंह किया था। कौन किया था? अमर सिंह किया था। कौन किया था? अमर सिंह किया था। किसने कुंवर सिंह को सेना को पूरी तरह पराजित किया था? तो विसेंट आयर ने किया था। कुंवर सिंह को सेना को पराजित किया था विसेंट आयर ने। बिहार में कंपनी सरकार के विरोध विद्रोह करने वाले नाना सिंह मुक्ता कहाँ के थे? तो नाना सिंह मुक्ता नवादा के थे। कहाँ के थे? बिहार में कंपनी सरकार के विरोध विद्रोह करने वाले नाना सिंह मुक्ता कहाँ के थे? तो नवादा के थे। नवादा के। बिहार में 1857 के विद्रोह के दौरान कहाँ 32वीं एडाई के दो कंपनी इरेगुलर कंपनी विद्रोह किया गया था? तब भागलपुर में। इरेगुलर कंपनी कहाँ का था? भागलपुर में। बिहार में 1857 के विद्रोह के दौरान विद्रोहियों के पक्ष में काम करने के अंग्रेज ने क्या किया था? तो ये क्या था? दरभंगा महाराज को, है ना, दरभंगा महाराज से संदेह अंग्रेजों ने किया था। मैंने दरभंगा महाराज से इन्होंने क्या किया था? संदेह के रूप में इसको मैंने अंग्रेज देख रहा था कि क्या कर रहा है। बिहार के शाहजहाबाद जिला 1857 के विद्रोह के दौरान कहाँ के राजा अंग्रेजों को सहायता करने पर वचन दिया था? डुमराव का राजा था। डुमराव का राजा, कहाँ का राजा? डुमराव के राजा थे। शाहबाद जिला के मैंने अंग्रेजों के वचन दिए थे कि हम आपको सहायता करेंगे। 1857 के विद्रोही डकैती आरोपी, है ना, कौन सर्वश्रेष्ठ है? मैंने संबंधित है। 1857 को जो डकैती हुआ था उसमें कौन था? भागलपुर हुआ था। कहाँ हुआ था? भागलपुर में। 1857 क्रांति के दौरान बिहार से क्रांतिकारियों के नेता कौन थे?
तो 1857 के क्रांति के दौरान बिहार में क्रांतिकारियों के नेता कौन थे? तो ये थे बाबू कुंवर सिंह। कौन थे? बाबू कुंवर सिंह थे। जगदीशपुर के किस व्यक्ति 1857 के विप्लव क्रांति का नेतृत्व किया था? तो विप्लव क्रांति जगदीशपुर के कौन थे? बाबू कुंवर सिंह। अली करीम, लुल्लू अली खां, मीर अली रंगराज, अली रंगरेज कहाँ के 1857 का विद्रोह का नेता था? तब पटना का था। कौन कौन? अली करीम, लुप्पू अली खां, मीर अली रंगरेज कहाँ का 1857 का विद्रोह का नेता था? ये पटना का था। बिहार के किस नदी के तट का किनारा 1857 का विद्रोह का गवाह बन गया था? तो ये नदी किनारा बन गया था ये सोन नदी का। कौन की नदी का? सोन नदी का बन गया था। कौन नदी? सोन नदी का बन गया था। बिहार में 1857 के विद्रोह के नेता सरनाम सिंह कहाँ के थे? सरनाम सिंह रोहतास के थे। कहाँ के थे? रोहतास के थे। कहाँ के थे? रोहतास के। सरनाम सिंह 19 जुलाई 1857 को रैटे ने गोलियों से उड़ा दिया था। रैटरे ने सरनाम सिंह को 19 जुलाई 1858 को रैट्रो एक अंग्रेज अधिकारी था जो गोलियों से उड़वा दिया था। गोलियों से उड़ा दिया था। किसने 1857 के विद्रोह के दौरान राजगीर पर कब्जा कर लिया गया था? राजगीर पर कब्जा कर लिया था कौन? हैदर अली ने किया था। राजगीर पर कब्जा कौन किया था? हैदर अली ने किया था। 9 अक्टूबर 1857 में हैदर अली को फांसी पर चढ़ा दिया गया था। उसके बाद उसको 9 अक्टूबर 1857 को उसको क्या कर दिया था? फांसी पर चढ़ा दिया गया था। खुशियाल सिंह नेतृत्व 1857 का विद्रोह कौन था? ते बजीरगंज नवादा के थे। कौन थे? बजीरगंज नवादा के खुशियाल सिंह थे। बजीरगंज नवादा के कौन थे? खुशियाल सिंह थे। बजीरगंज नवादा के कौन थे? खुशियाल सिंह थे। बिहार में 1857 के रजवाड़ू विद्रोह कहाँ हुआ था? तो ये रजवाड़ा विद्रोह नवादा में हुआ था। कहाँ हुआ था? नवादा में। रजवाड़ा विद्रोह कहाँ हुआ था? नवादा में। 1857 के विद्रोह को गया जेल पर कब्जा किया गया था। कब ये किया गया था? 3 अगस्त 1857 को। 3 अगस्त 1857 को गया जेल पर मन कब्जा कर लिया गया था। बिहार के गया, अरवल, नवादा, औरंगाबाद में 1857 का विद्रोह के नेता कौन थे? तो जीवधर सिंह थे। गया, अरवल, नवादा, औरंगाबाद में उस समय यहाँ का नेता कौन थे? जीवधर सिंह। कौन था? जीवधर सिंह। जीवधर सिंह। आगे आते हैं दोस्तों। बिहार में 1857 के विद्रोह के दौरान मेजर एस होम्स हत्या कहाँ किए थे? तो ये हत्या कर दिया गया था चंपारण में। किसका? मेजर एस होम्स को। तो मोतिहारी के समीप सुगौली में घुड़सवारी का एक दल था। जो मोतिहारी के समीप में सुगौली में घुड़सवारी का एक दल था। किसका था? घुड़सवारी का एक दल था। 1857 को विद्रोह के नेतृत्व किसने किया था? तो 1857 का विद्रोह किया था कुंवर सिंह का नेतृत्व किया था। कौन किया थे? कुंवर सिंह नेतृत्व किए थे। बिहार में 1857 के विद्रोह में सर्वाधिक योगदान नेता कौन थे? तो कुंवर सिंह थे। कौन थे? कुंवर सिंह थे। जगदीशपुर में किसने बंदूक एवं गोला बारूद बनाने का एक कारखाना स्थापित किया था? तो ये कुंवर सिंह के थे। कौन किए थे? जगदीशपुर में कौन थे? गोला बारूद भी बनाए थे कारखाना जगदीशपुर में कुंवर सिंह किए थे। जगदीशपुर के राजा कौन थे? तो कुंवर सिंह थे। कौन थे? कुंवर सिंह। जगदीशपुर के राजा कौन थे? कुंवर सिंह। जगदीशपुर शाहजहाबाद जिले में स्थित था। शाहजहाबाद जिले राजधानी आरा था। जगदीशपुर 1857 के किसके नेतृत्व में समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी? तो अमर सिंह के समकालीन में। किसके समकालीन में? अमर सिंह के समकालीन में किया गया था। जगदीशपुर में अमर सिंह के नेतृत्व में स्थापित सरकार का प्रधान था तो ये हरकिशन सिंह थे। कौन थे? हरकिशन सिंह। 1857 के विद्रोह बिहार में कौन सा अप्रभावित रहा? तो अप्रभावित रहा इसमें केवल दानापुर रहा दोस्तों, पटना भी रहा, आरा भी रहा, मुजफ्फरपुर भी रहा, लेकिन मुंगेर इसमें नहीं रहा। मुंगेर इसमें नहीं रहा। 1857 के दौरान बिहार में कहाँ के लोगों को आभास हुआ कि मानो देश सरकारी प्रशासन समाप्त हो चुका है? तो ये तिरहुत में ये आभास हुआ था 1857 के विद्रोह में कि यहाँ का अंग्रेजों का प्रभाव माने खत्म हो चुका है। अंग्रेजों का प्रभाव खत्म हो चुका है। 1857 के विद्रोह में 15 जुलाई 20 जनवरी को कहाँ पर सेवा केंद्र के माने केंद्र खोला गया था? तो ये जगदीशपुर में केंद्र खोला गया था। 1858 में कहाँ खोला गया था? जगदीशपुर में। अवध के शाह कुंवर सिंह को फरमान
दिया था जिसका संबंध था आजमगढ़ से, जिसका संबंध किससे था? आजमगढ़ से था, जिसका संबंध किससे था? तो आजमगढ़ से। 1857 के विद्रोह में पाभल कुंवर सिंह को किस बार षड्यंत्र में शामिल होने की उम्मीद संदेह था? कुंवर सिंह को कि षड्यंत्र में शामिल होने का उम्मीद कब था, मैंने संदेह था? तो ये संदेह था 1845 से लेकर के 1845 से और 46 के बीच में। उस समय पटना प्रमंडल कमिश्नर विलियम टेलर के अनुसार 1845 साल में पटना आसपास लोगों द्वारा अंग्रेजों के खिलाफ भयानक षड्यंत्र रचा गया था। यानी भयानक अंग्रेजों के खिलाफ एक षड्यंत्र रचा गया था। पटना में 1857 के विप्लव के नेता कौन थे दोस्तों? तो विप्लव के नेता पीर अली था। विप्लव के नेता कौन था? पीर अली। पीर अली पटना के पुस्तक विक्रेता था। वह विद्रोही पराजित कर पटना ही फांसी दे दिया था। पटना में उनको फांसी देता है। कुंवर सिंह को किस राजा ने अपने राज में प्रवेश की अनुमति नहीं दिया था? तो ये दिया था रीवा के राजा को। रीवा के राजा 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 जो थे अंग्रेजों के प्रतिनिष्ठावान थे, इसलिए उसे राजा कुंवर सिंह ने प्रवेश की अनुमति नहीं दी। लेकिन दूसरे लोग सहयोग से कुंवर सिंह वहाँ पहुँच गए थे। मैंने दूसरे का सहयोग से कुंवर सिंह के यहाँ पहुँच गया था। इसके पश्चात राजा डरकर अपने परिवार सहित राजधानी छोड़कर भाग गया था। राजा डरकर अपने राजधानी छोड़कर क्या हुआ था? भाग गया था। कुंवर सिंह ने अपने अंतिम समय में किससे अंग्रेज कैप्टन के साथ युद्ध किया था? तो लिग्रैड। किसके साथ? लिग्रैड। लिग्रैड के साथ में युद्ध किए थे। कुंवर सिंह ने युद्ध के कैप्टन लिग्रैड पराजित किया था। इसे 3 दिन से उसके बाद मृत्यु हो गया था। 3 दिन के बाद उसको क्या हुआ था? मृत्यु हो गया था। कहाँ के शासक कुंवर सिंह को पोशाक दिया हजारों रुपये तथा के लिए फरमान किया गया था? तो अवध के शासक के लिए। अवध के शासक के लिए पोशाक और हजारों रुपये का फरमान किया था। कुंवर सिंह ने किस युद्ध में नाना साहब का सहयोग किया था? तो कानपुर की लड़ाई में नाना साहब को कुंवर सिंह ने सहयोग किया था। 1857 को लड़ा गया था। कुंवर सिंह की सहायता मैंने नाना साहब कुंवर सिंह की सहायता मैंने दिया था। साहब को सफलता नहीं मिली, लेकिन नाना साहब को सफलता नहीं मिला। यह युद्ध 1857 में लड़ा गया था। कुंवर सिंह नाना साहब को सफलता है। कुंवर सिंह ने 26 मार्च 1858 को किस जिला में अधिकार स्थापित किया था? तो आजमगढ़ जिला में। कौन जिला में? कुंवर सिंह आजमगढ़ जिला में भी अपना अधिकार स्थापित किया। आजमगढ़ के कर्नल मिलमैन कुंवर सिंह के बीच युद्ध हुआ था, जिसमें मिलमैन पराजित हुआ था। आजमगढ़ पर कुंवर सिंह ने अधिकार कर लिया था। बिहार में 1857 का दौरान किस जिला में जमींदारों जमींदार ने कंपनी पर अधिकार किया था? तो ये क्या था? बेतिया पर भी। किसका? बेतिया, पिडौल और हथुआ। बेटिया और पिडौल। दोस्तों, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा, आपका रिवीजन बिहार स्पेशल हो रहा है, इससे आपको पूरा बिहार हम करवाते हैं, तो आपको 10 क्वेश्चन परमानेंट रहेगा दोस्तों। तो आप बने रहिएगा वीडियो में, शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखिएगा। शेयर, सब्सक्राइब और लाइक जरूर करिएगा। दूसरे दोस्तों को हेल्प जरूर करिएगा दोस्तों। जितना हेल्प करिएगा उतना मोटिवेशन मिलेगा, उतना हम आपको वीडियो देंगे। इसलिए थैंक यू दोस्तों।